समाज सेवी व यूनियन नेता मुकेश वैद्य जी की नौकरी की बहाली को लेकर आज राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, करीब 1.5 साल से समाज सेवी मुकेश वैद्य कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के कारण उनको भ्रष्ट अधिकारियों ने सस्पेंड करा दिया था। आज 1.5 साल बाद उनकी जीत हुई है और नौकरी बहाली के आदेश हुए हैं। श्री मुकेश वैद्य ने इसको सच्चाई की जीत बताया और कर्मचारियों का अधिकार दिलाने का हक बताया। सर, सबसे पहले तो आपकी बहाली पर आपको सर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कितना संघर्ष रहा, 1.5 साल से आपकी बहाली का इंतजार कर रहे थे, आप कर्मचारियों के हित के लड़ाई लड़ रहे थे, अब आपको सच्चाई की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? दीपक जी, पराग जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जो 1.5 साल के बाद आज मेरी ड्यूटी के कोर्ट के द्वारा हमने ऑर्डर लिए हैं, उसमें जितने भी मेरे साथी और जितने भी मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ में हमारे गागड़ा जी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्वी दिल्ली के ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमारे वीर सिंह पारचा जी उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं दिल्ली प्रदेश के, गगन भाई बैठे हैं, बागड़ी जी बैठे हैं, मैं इन सभी लोगों को, मैडम बैठी हैं, इन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे कभी भी झुकने और डरने नहीं दिया। तो ये इनके जैसे मेरे भाई जब मेरे साथ होते हैं तो हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे और उस सच्चाई की लड़ाई में पराग जी हमारी जीत हुई है। जो अधिकारी भ्रष्ट थे, जिन लोगों ने बगैर किसी बात के हमारे को सस्पेंड किया था, हम उसमें बहाल होकर आए हैं और 1.5 साल के बाद हम वो मुकदमा जीते हैं और 1-2 दिन में हमारे कार्यालय आदेश हो जाएंगे ड्यूटी ज्वाइनिंग के। तो ये बहुत बड़ी हमारी यूनियन की और हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हुई है। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी इस लड़ाई को 1.5 साल लगा, जबकि अक्सर देखा जाता है कि जिन पर लोगों पर कार्रवाई होती है वो जल्दी बहाल हो जाते हैं? पराग जी, ये भी एक भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है, क्योंकि जो अधिकारी वो सब लोग भ्रष्ट हैं और उसमें क्या था कि इन लोगों की सभी की मिली भगत से 1.5 साल लग गया। और जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो जो महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में ऑर्डर करा के आ जाते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो पैर पकड़ के उन अधिकारियों के विजिलेंस वगैरह में या बाकी अधिकारियों के पैर पकड़ के और उसका जोड़ तोड़ निकाल लेते हैं। वो जोड़ तोड़ निकालने के 2-4 लाख रुपए लेके और वो तुरंत 10-20 दिन में बहाल होकर आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े केस लोगों पे लगे हुए, सिद्ध भी हो चुके हैं और जेल में रह के आए हैं 6-6 महीने, उसके बाद भी वो आकर के यहाँ ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और मेरे ऊपर कोई दोष नहीं था, केवल एक छोटा सा कि वायलेंस फैलाना। हम यूनियन लीडर हैं तो हमारा वायलेंस फैलाना या ऊंची आवाज में बात करना, ये वायलेंस फैलाना नहीं है। एक भ्रष्ट अधिकारी जो एक फौजी रिटायर हुआ, वो यहां पर लगा दिए गए हैं, वो 2-10, 20-20 रुपए की रिश्वत लेते हैं। हमने उनसे कहा भाई हमारे कर्मचारियों को मत सताओ, 20-20 रुपए की रिश्वत फौजी लेते हैं, तो उसका हमने विरोध किया। तो एसी की भी हमने एक भ्रष्टाचार की, जो हमारे एसी सुनील त्रिपाठी जी थे, वो हमारे मस्टोल वगैरह पास करने के हर वार्ड से 5-5 हजार, 4-4 हजार रुपए लेते हर वार्ड से। हमने उसका विरोध किया, भाई हम नहीं देंगे वो पैसे। तो मैंने उनकी वीडियो बना ली, जो हमारे इंस्पेक्टर, हमारे राणा साहब थे, वार्ड नंबर 225 के इंस्पेक्टर, वो जितने भी हमारे एएसआई होते हैं उनसे पैसे उगा के निगम पार्षद को और इंस्पेक्टरों को, अधिकारियों को देते थे। तो मैंने उसकी वीडियो बना के सब अधिकारियों को दे दी। तो उन सब लोगों ने मिलकर के मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा, भाई किसी तरह से इस आदमी को डराओ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम डरने वाले नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। हम 1.5 साल के बाद आज कोर्ट से ऑर्डर करा के आए हैं। और पराग जी, आपको बता देना चाहता हूं कि इतने ढीठ और इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि मेरे को 3 महीने के बाद 50% की जगह 75%, 75% वेतन मिलना था। ये ऑर्डर्स है, ये कानून है, ये नियम है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, मैंने 15 लेटर देने के बाद भी इन्होंने मेरे आज तक 75% वेतन के ऑर्डर नहीं किए। ये एक भ्रष्टाचार, और ये चाहते थे कि मैं डरूं, मैं झुकूं। लेकिन हमारे दिल और दिमाग में और हमारे जहन में झुकना और डरना कभी हमने सीखा नहीं। हम पैदाइशी लड़ते हुए आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। तो सर, सच्चाई की जीत है? सच्चाई की जीत है। और हमेशा हमारे बड़े कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो दीपक जी, ये आज सच्चाई की जीत है और सारी दुनिया जानती है कि झूठ कभी जीत नहीं सकता और सच कभी हार नहीं सकता। सर, दिल्ली के अंदर कोरोना एक बार फिर से भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। आए दिन आज छठ पूजा बंद कर दी गई है,
कर्मचारी जो है गंदगी में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? दीपक जी, ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन, ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन स्टाफ यूनियन कर्मचारियों के सदैव साथ रहेंगी। और आपको बताना चाहता हूं कि 9/6/2020 को हमारी यूनियन ने कोरोना के उपकरणों के विषय में एक हाई कोर्ट में केस याचिका दायर की थी, जिसमें बहुत अच्छे हेमा कॉलेजी माननीय जज साहब थी, उन्होंने एक बहुत अच्छे ऑर्डर किए कि जो कर्मचारी सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पे आता है, सफाई कर्मचारी, उनके लिए मास्क, किट्स, ग्लव्स, सैनिटाइजर और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे सभी पूरी दिल्ली के अंदर सभी हाजिरियों पे। लेकिन भ्रष्टाचार इतना अपने उस पर उफान पर है कि इन अधिकारियों ने हाई कोर्ट के ऑर्डरों को भी अवहेलना की है, और जो कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा आदेश किए गए थे कि इनको किट दी जाए और सैनिटाइजर वगैरह डेली दिया जाए, वो कुछ नहीं इनको कर्मचारियों को मिला। इसके लिए हम दोबारा कोर्ट जा रहे हैं पराग जी। और मैं बता देना चाहता हूँ इन भ्रष्ट निगम अधिकारियों को और गूंगी बहरी सरकारों को कि ये एक सच की जीत है। ये 1.5 साल झूठ के पुलिंदे को लेकर चलते रहे, जिसमें बड़े भाई मुकेश वैद्य जी जो ऑल म्युनिसिपल स्टाफ यूनियन के संस्थापक हैं और गरीबों के मसीहा हैं, सभी की समय समय पे मांग डिमांडें लेके तत्पर रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आधी रात सबके लिए तैयार रहते हैं। उनका कसूर ये सिर्फ बताते हैं कि जी वायलेंस फैलाया। अगर अपनी आवाज़ उठाना वायलेंस फैलाना है तो हाँ, हमने वायलेंस फैलाया, लेकिन क्यों फैलाया? क्योंकि आप पिछड़े हुए हो, आप समाज का शोषण कर रहे हो। इसी का परिणाम मिला कि मुकेश वैद्य जी को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब अधिकारी से कर्मचारी अधिकारी की लड़ाई होती है तो उसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आज भ्रष्टाचार के मुंह पे ये एक जोरदार तमाचा है, निगम अधिकारियों के मुंह पे एक तमाचा है कि सच की जीत आज 1.5 साल बाद हुई। और इस 1.5 साल के अंदर भाई मुकेश वैद्य जी पूर्व जोर अपने संगठन के साथ तत्पर रहे और कर्मचारियों की मांग डिमांडों के लिए लड़ते रहे।